ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक जितना भी वर्क मैंने आपको भेजा है कर लिया? वो कैसे हो आप सब लोग? गुड। ठीक है, तो पार्ट 4 पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में। लिंग सबको अच्छे से समझ में आया था ना? ओके, वेरी गुड। है ना? और पार्ट 3 की अब तो सबकी एक्सरसाइज फिल हो चुकी है। ऐसा तो नहीं है किसी की एक्सरसाइज फिल नहीं हुई हो। आप सबकी एक्सरसाइज फिल हो चुकी है पार्ट 3 की। ठीक है, तो आज अपन पार्ट 4 की एक्सरसाइज फिल करते हैं। पार्ट 4, पेज नंबर निकालो। पेज नंबर 25। उसमें अपनी एक एक्सरसाइज तो फिल हो चुकी थी, सारी नहीं हुई ना अभी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबको कर दिया मैंने गुड आफ्टरनून। ओके, अब अपनी बुक निकालिए। देखो, फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने ओरली बोला था बोर्ड पर लिखवाऊं, वैसे तो उसमें साइड में ऑप्शन लिखे हुए हैं। साइड में ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को टिक मार्क करना था और फिर देख करके लिख लेते। लिख लिया ना सबने? पेज नंबर 25। पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओरली तो अपन लोगों ने उस दिन कर लिए थे। आज मैं आपको बोर्ड पर लिख करके करवा रही हूँ। हो गई सबकी? ओके, चलिए तो फिर पेज नंबर 26 निकालिए। पेज नंबर 26। हाँ, पेज नंबर 26 पर देखिए, नीचे लिखे शब्दों को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाली पतंगों से जोड़िए। नीचे लिखे शब्दों को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाले शब्दों से क्या करना है? अपन को जोड़ना है। तो देखिए, इधर एक साइड ओरली बोल दो। देखो, पुल्लिंग में पहाड़, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में देखो पहाड़, ठीक है, रोशनी, थर्मस, समुद्र, पेड़, परिवार। ठीक है, ये सारे किस में आ गए? पुल्लिंग में। फिर नेक्स्ट है आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखो क्या क्या आ गई? रोशनी, पत्ती, है ना, चांदनी, लीची, चांदनी, लीची। ठीक है, और क्या है? बस सारे हो गए ना। और दवाई, दवाई ये सब किस में है? स्त्रीलिंग में।
अब है 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। नीचे बने कंप्यूटर के पर्दे पर कुछ पुल्लिंग वाले शब्द हैं और उनको स्त्रीलिंग बनाकर क्या करना है आपको। नहीं, ये कॉपी में नहीं करना बेटा, कॉपी के लिए भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ठीक है, अभी बुक की एक्सरसाइज फिल कर रहे हैं अपन लोग, अभी कॉपी के लिए बताती हूँ मैं। पहले ये बुक फिल करो आप लोग। ये नीरजा क्या कर रही हो आप? ठीक है, नीचे बने कंप्यूटर के पर्दे पर कुछ पुल्लिंग वाले शब्द हैं, उनको स्त्रीलिंग बनाकर लिखिए। तो हाथी का क्या हो गया? हथिनी, इसमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद है शेर, तो शेर का क्या बनेगा? शेरनी। शेर का शेरनी। फिर है चूहा, चूहे का चुईया। चुईया, ठीक है। फिर है आपका बच्चा, बच्चे से क्या बनेगा? बच्ची। और फिर है आपका कुमार, कुमार से कुमारिन, कुमार से क्या बनेगा? कुमारिन। कुमार से कुमारिन। और एक बच रहा है आपका नाग, नाग से क्या बन गया? नागिन। ओके, हो गया फिल बुक में। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। शेर का शेरनी, देखो पहले हाथी का हथिनी, शेर का शेरनी। बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है ना? बोर्ड क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ओके, ईशान को नहीं दिख रहा, और किसको नहीं दिख रहा है? ईशान आप अपना नेटवर्क चेक करो फिर, बाकी तो सबको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, आप अपना नेटवर्क चेक करिए। हाँ, हाथी का क्या बन गया? हथिनी। शेर का शेरनी, चूहा से चुईया, बच्चा से बच्ची, कुमार से कुमारिन और नाग से नागिन। अब आपको कॉपी में क्या करना है वो सुनिए। ठीक है, सबने उतार लिया ये बोर्ड से? ठीक है, ये सबने उतार लिया? ओके, अब आपको कॉपी में क्या लिख करना है? देखिए, सबसे पहले लिखना है लिंग किसे कहते हैं। क्या लिखना है? देखिए क्वेश्चन 1 जो आपको कॉपी में करने, ठीक है, लिंग किसे कहते हैं? इसके भेद बताते हुए, इसके भेद बताते हुए प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि लिंग किसे कहते हैं, इसके भेद बताते हुए प्रत्येक
वाई। रिजल्ट टाइप करके बता दो आपको क्या पूछना है या क्या बोलना है। जो पूछना है ना आप टाइप करके भेज दीजिए, ठीक है। हाँ, तो लिंग सबसे पहला क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं, इसके भेद बताते हुए प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, इसमें लिंग की परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है, लिंग की परिभाषा। यानी लिंग की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का भेद का होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। फिर दूसरा है ये इसके भेद बताते हुए, यानी अपन को इसमें क्या करना है, इसके भेद भी बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के समझना चाहिए। अब इसके आगे कि इसके भेद बताते हुए, यानी इस क्वेश्चन से इससे क्या पता चल रहा है कि अपन को इसके भेद भी बताने हैं। तो कैसे लिखेंगे अपन, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। फिर उन दोनों का नाम लिख देंगे, ठीक है। उन दोनों का नाम लिख देंगे, पुल्लिंग, फर्स्ट नंबर लिखेंगे पुल्लिंग और फिर पुल्लिंग, है ना। फिर इसमें आपको बता रहा है कि भेद बताते हुए प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखने हैं। आपको कितने उदाहरण लिखने हैं, दो दो। तो फर्स्ट नंबर आप लोग डालेंगे पुल्लिंग, और पुल्लिंग डालने के बाद एरो लगा करके उदाहरण लिखेंगे, और उदाहरण में फिर कोई भी दो उदाहरण लिख दोगे उसमें, ठीक है। जैसे राजा, चूहा, बच्चा, लड़का, लड़की, सॉरी लड़की नहीं लड़का, ठीक है। पुल्लिंग के ही उसमें उदाहरण लिखने हैं। फिर उसके बाद दूसरा नंबर डालेंगे, उसको लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ करके दूसरा नंबर डालेंगे स्त्रीलिंग, ठीक है। फिर स्त्रीलिंग के जो आपने पुल्लिंग में ही उदाहरण लिखे हैं ना, क्यों बेटा, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम है, आप लिख कर ही भेज दो मेरे को। ठीक है, चैट बॉक्स पर ही आपकी प्रॉब्लम को लिखकर भेज दो, ओके। फिर है तो उसमें अपन क्या करेंगे, फिर स्त्रीलिंग के उदाहरण लिखेंगे और उसमें लिखेंगे राजा, राजा का क्या था अपन ने, रानी, ठीक है। राजा पुल्लिंग में उदाहरण लिखा था तो उसका क्या बोलेंगे अपन, रानी। चूहा का चुहिया, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आया आपका, मैं कुछ शब्द लिखूंगी, देखो। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका, निम्न शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। लिंग बदलकर लिखो। और ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, हाँ ग्रुप में तो सेंड करूंगी बेटा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें निम्न शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। ना तो मैंने इसमें ये लिखा है कि पुल्लिंग शब्द लिखने हैं, और ना ही मैंने ये लिखा है कि स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं, ठीक है। मैंने इसमें कुछ भी इंडिकेट नहीं किया कि आपको कौन से वाले लिखने हैं, पुल्लिंग के लिखने हैं या स्त्रीलिंग के लिखने हैं। तो इसमें आप देखो शब्द दूंगी मैं, और फिर उनके आपको चैट बॉक्स पर लिख के भेजना मेरे को, ठीक है। फिर देखती हूँ, फर्स्ट नंबर अध्यापक, ठीक है। कवित्री, चिड़ा, लाला, पड़ोसिन,
चलो बताओ। अध्यापिका, कवि, मैत्री, बिल्कुल ठीक है आपके आंसर। और लिखो, और लिखिए। यस, चिड़ा का चिड़िया। पड़ोसिन, पड़ोसिन का पड़ोसन कैसे होगा बेटा? पड़ोसन नहीं होगा। यस। और बेगम का क्या होगा? कौन बताएगा बेगम का? पड़ोसिन तो मैंने लिखा ही है, पड़ोसिन तो मैंने क्या करा है, लिखा ही है। बादशाह, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका क्या करना है, जब अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो किसी चाहे पुल्लिंग भी आ सकते हैं इस साइड और स्त्रीलिंग भी आ सकते हैं। अपन को क्या करना है, सिर्फ उस शब्द को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग अपन को लिंग चेंज करनी है। ठीक है, करना है। जैसे अध्यापक का अध्यापिका, वेरी गुड, सबका ठीक है। कवित्री का कवि, और कवित्री लिखते समय आप लोग इसकी इसकी मात्रा को ढंग से याद करना। ठीक है, गलत भी लिख देते हो आप लोग। फिर चिड़ा का चिड़िया, लाला का लाली भी हो सकता है और ललाइन। और पड़ोसिन का पड़ोसी, पड़ोसिन का देखो आप लोगों ने पड़ोसी लिख दिया, पड़ोसिन का क्या होगा, पड़ोसी। पड़ोसिन का क्या होगा, पड़ोसी। फिर बेगम का बादशाह। ठीक है, बेगम का बादशाही बनेगा। यस। फिर है, तो आपको ये वाले 2 क्वेश्चन है ना, आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? पार्ट 1, 2, 3, 4 चारों में कोई प्रॉब्लम है आपको? सिर्फ कॉपी में अपन को रिटर्न वर्क में कॉपी में ये करना है और बाकी की सारी एक्सरसाइज बुक में ही फिल करनी है। वेरी गुड। ठीक है, और आप साथ ही साथ रीडर और ग्रामर को लर्न भी करते रहना। जब आपके पास ज्यादा काम नहीं होता है करने के लिए तो साथ ही साथ क्या करते रहना, इनको लर्न भी करना। ओके, चलो तो अब अपन लोग पार्ट 5 पढ़ ले। पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 वचन, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। है ना, तो नीचे बने चित्रों को देखिए, उनके नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपकी इसमें बुक में ही देखिए आप लोग। ठीक है, जैसे फर्स्ट है बिल्ली दौड़ रही है। फर्स्ट क्या है, बिल्ली दौड़ रही है। फिर सेकंड में है बिल्लियां दौड़ रही हैं। तो उससे अपन को क्या पता चल रहा है, बिल्ली से क्या पता चल रहा है कि एक बिल्ली है ना, बिल्ली। और बिल्लियां, बिल्लियां क्या हो गई, बहुत सारी बिल्लियां, यानी एक से ज्यादा है। ठीक है, फिर है मछली तैर रही है। तो मछली किसके लिए आएगा, एक वचन के लिए, एक चीज के लिए। और मछलियां तैर रही हैं, तो मछलियां क्या हो गया, मछलियां क्या हो गया, बहुवचन। ठीक है,
तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसको क्या कहते हैं अपन? क्या कहेंगे? वचन। उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों से एक या शब्द के जिस रूप से एक या अनेक रूप का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और जब आप नेक्स्ट 6 में आओगे ना, जब संस्कृत पढ़ोगे तो संस्कृत में जो वचन है वेरी गुड, ठीक है। तो वचन, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसमें एक से ज्यादा जब 2 चीज होती है ना तो उसके लिए द्विवचन का यूज प्रयोग होता है, ठीक है। और हिंदी में कितने होते हैं? वचन और बहुवचन। अब वचन, एक वचन, पेज नंबर 27 पे देखो नीचे, ठीक है। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। जिस भी चीज से एक वचन, एक वस्तु या व्यक्ति, किसी भी चीज का बोध होता है एक का, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे है कुर्सी, मेज, यानी एक कुर्सी के लिए, मेज के लिए। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। और बहुवचन में जैसे कुर्सी थी ना ऊपर, तो उसमें क्या आ गया? कुर्सियां, यानी बहुत सारी कुर्सियां, मेजें, पुस्तकें, अलमारियां, छात्राएं आदि, ठीक है। ये भी इजी है चैप्टर, एक बार आप अच्छे से रीड कर लोगे ना तो ये भी बिल्कुल इजी चैप्टर है। अब पीछे आपके दिए हुए हैं एक वचन और बहुवचन, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28। जैसे एक वचन और बहुवचन दिए हुए हैं, देखो कमरा यानी एक कमरा, और कमरे यानी बहुत सारे कमरे, कपड़ा यानी एक कपड़ा और कपड़े बहुत सारे कपड़े, ठीक है। कांटा, कांटे, कांटा, कांटे, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका कविता, कविताएं, यानी कविता का मतलब एक कविता और कविताएं बहुत सारी कविता। गाना, गाने,